नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है उन तमाम डॉक्टर्स से, उन तमाम जड़ी बूटी आयुर्वेदिक या ऐसे ही कुछ दवाइयाँ देने वाले लोगों से, या फिर जो लोग ऐसे छोटे मोटे रास्ते पे टेंट लगाकर दवाइयाँ बांटते हैं जड़ी बूटी के नाम से, उन सभी से कि आप लोग कृपया कैंसर का इलाज ना करें। बाकी सभी रोगों के लिए आप दवाई देते हैं, वो आपकी कमाई का जरिया है, आपकी रोजी रोटी है, वो आप चलने दें। लेकिन कैंसर के मरीजों को उल्लू ना बनाएं, क्योंकि आपके उपचार की वजह से उसके मन में एक आशा जागरूक होती है। उसको लगता है कि बिना ऑपरेशन के उसका कैंसर ठीक हो जाएगा और वो आपकी दवाइयाँ खाते रहता है, भले ही आप उसको फुकट में दे, फ्री में दे या पैसे से दे। वो बड़े विश्वास से खाता है और 3-4 महीने 1 साल निकाल देता है। इन 3-4 महीने में या 1 साल में उसका कैंसर इतना बढ़ जाता है कि वो उसका ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है, या फिर किसी भी तरह का मॉडर्न मेडिसिन का इलाज उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कैंसर के मरीजों को आप छोड़ के बाकी सबका इलाज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे इलाज से तो आपका मरीज ठीक हो रहा है, यानी कि कैंसर का मरीज आप ठीक कर देते हैं, ऐसे आप कई दावा भी करोगे, आपके पास इसके कई सबूत भी रहेंगे, लेकिन वो सबूत कुछ भी काम के नहीं रहेंगे। आपका एक बड़ा सबूत यही है कि कोई कैंसर का पेशेंट अगर आपके पास आना बंद कर दिया तो आप कहते हैं कि आपका मरीज ठीक हो गया। ऐसा कदापि नहीं होता। मरीज आना आपके पास बंद हो गया, इसका मतलब मरीज खराब भी हो सकता है, मरीज मर भी सकता है। इसलिए आप ये कदापि न समझे कि आपके इलाज से सभी मरीज ठीक हो रहे हैं। दूसरा, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ जो ऐसे पेशेंट के रिश्तेदार हैं, या फिर जनरल पब्लिक जो ऐसे दवाइयों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है कि नहीं, कैंसर की भी दवाई आयुर्वेद में है और आयुर्वेदिक से हर इलाज संभव है। ऐसा नहीं है, नहीं है। आज से 20 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मेरी प्रैक्टिस 20 साल हो गई है, मैंने कभी मेरी प्रैक्टिस में कोई कैंसर मरीज को दवाई से ठीक होते हुए नहीं देखा है। आप भी विश्वास करने की कोशिश करें कि ऐसी कोई दवाई नहीं है। जो पेपरों में ऐड देते हैं, जो मरीज उनके पास जाते हैं, जिनका खराबा होता है, वो शायद आपको कभी मालूम नहीं होगा। मैं आपको वो बताता हूँ कि मेरे साथ, पेशेंट के साथ क्या होता है। अक्सर मरीज मेरे पास जब आते हैं कहते हैं कि हमने पाइल्स का इलाज 1 साल से किया, कुछ आराम नहीं मिला, आप एक बार देख लो। मेरे पास आने वाले महीने भर के पेशेंट में से 1-2 पेशेंट तो ऐसे रहते हैं जिनको पाइल्स नहीं रहता, उनको कैंसर रहता है, गुदद्वार का या एनल कैनल का कैंसर रहता है और वो काफ़ी बढ़ चुका रहता है। ऐसे में आपने 1 साल फालतू ही टाइम पास किया हुआ होता है। अगर आप अच्छे से जांच करते थे तो आपको शायद समझ में आ भी गया रहता, लेकिन आप लोग जो जांच के परे दवाई लेना चाहते हैं, यानी बिना जांच के दवाई लेना चाहते हैं, बिना जांच की दवाई के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से अपील है कि आप एक बार जांच करवा लें। दूसरा और एक है कि भले ही आपको कैंसर है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन आप एक बार कैंसर के जांच के लिए किसी के पास भेज तो सकते हैं। अगर आपके पास मरीज आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ब्लडिंग हो ही रही है, तो एक बार आप उनको सलाह तो दे सकते हैं कि जाओ किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। आप उनका टाइम पास ना करें, 1-1 साल 6-6 महीने की दवाई ना करें। अगर उसका सही में ब्लीडिंग बंद होना है आपके दवाई से तो 1 महीने में बंद होना चाहिए, 10-15 दिन में बंद होना चाहिए। अगर 6-6 महीने में भी अगर उसको आराम नहीं मिलता है तो कृपया ऐसे मरीजों को आप छोड़ दें, उनका इलाज बंद कर दें, उनको सलाह दें कि आप किसी और डॉक्टर को दिखाएं, यानी मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी को दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो लाइक के बटन को टच करना नहीं भूलें। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरे पास कई मरीज तो ऐसे भी आते हैं जिनको कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी वो आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथी इलाज करना चाहते हैं। जब आपका कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है तो ऐसे मरीजों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे इनके रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट है
कि किसी के भी धोखे में ना आए, मॉडर्न मेडिसिन का इलाज कीजिए। सरकारी अस्पताल में या सरकारी योजनाओं में कैंसर का इलाज मुफ्त में किया जाता है, आपको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में कोई भी किसी भी जगह अगर कैंसर का मरीज है तो उसका इलाज करने के लिए, उसका मुफ्त में इलाज करने के लिए कोई ना कोई हॉस्पिटल बना है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की योजनाएं चालू है और आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, बिना पैसे के ही आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए या जड़ी बूटी बाबा के पास गए या जो भी झाड़ी पट्टी या जो भी गांव खेड़े का इलाज कर रहे, तो वो सरासर गलत है। आपका ये कारण गलत है कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आपने किया, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने बहकाया है, आपको अत्यधिक विश्वास हुआ है, आपको किसी ने सिर्फ बोलने से ही सबूत दिखाया है, अरे वो पेशेंट ऐसा हो गया ना, वो पेशेंट वैसा हो गया, हर पेशेंट अच्छा हो गया, सिर्फ बोलने से ही आपको सबूत मिला है। आपने कभी वो पेशेंट को जाके देखा नहीं है जो सही में ठीक हुआ है। इसलिए ऐसी बातों के ऊपर विश्वास ना करें। यही मेरे पेशेंट के रिश्तेदार और जनरल पब्लिक जो अत्यधिक विश्वास करती है ऐसे बातों में कि कैंसर का इलाज दवाइयों से संभव है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए ऐसा। बाकी सभी मरीजों को लगे तो आप ये दवाई की सलाह दे सकते हैं। कैंसर के मरीजों को आप छोड़ दें, कैंसर के मरीजों को छोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएंगी। बहुत दुख होता है मुझे जब यंग पेशेंट 30-40 साल के पेशेंट कैंसर के इलाज न करते हुए इधर उधर भटकते हैं और आखिरी में ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां उनका मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी या सर्जरी का इलाज भी संभव नहीं हो पाता। कोई भी कीमोथेरेपी काम नहीं करती, कोई भी रेडियोथेरेपी काम नहीं करती और ना ही सर्जरी करने लायक वो बचते हैं। इसलिए कृपया कैंसर का इलाज सिर्फ बड़े हॉस्पिटल, कैंसर के डॉक्टर या मॉडर्न मेडिसिन को ही करने दीजिए। बाकी इलाज आप करते रहिए क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, आप भी छोटे मोटे बीमारी को ठीक करते हो और आपका दावा उस बारे में सही भी हो सकता है, लेकिन कैंसर के बारे में बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ही गलती से भी ऐसे लोगों का इलाज ना करें। जनरल पब्लिक से भी आवेदन है कि ऐसे मरीजों को कृपया किसी का भी रेफरेंस ना दें और उनको अच्छा इलाज करने के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजा करें। धन्यवाद, थैंक यू।